प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि यानी कि प्रश्नावली 3.3 जो है पढ़ाई कर रहे हैं और इसका बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ाई कर भी चुके हैं और आज हम क्या करने वाले हैं, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.3 यानी कि प्रतिस्थापन विधि आज ख़त्म हो जाएगा और आज के क्लास में ही हम विलोपन विधि शुरू करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 3.4 जो है शुरू करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 3.4 जो है वो विलोपन विधि से ही संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने पर फोकस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्लास के अंदर। शुरू कर लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 का आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ाई कर रहे थे, दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सॉरी, तीसरा का चौथा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो तीसरा का चौथा पढ़ रहे हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन ही हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 3 क्वेश्चन ही है, जिसमें 3 नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग 3 नंबर तक पढ़ाई कर चुके हैं और 3 का आज हम लोग 4 नंबर से पढ़ाई करना शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। टैक्सी है, आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े शहर में टैक्सी चलती है, जैसे जनरली जो छोटे शहर है उसमें ऑटो चलता है, ठीक। लेकिन बड़े बड़े शहर में टैक्सी का सिस्टम है। टैक्सी में क्या होता है, ऑटो में क्या है कि अलग अलग व्यक्ति को बैठा लिया जाता है, लेकिन टैक्सी में ये अलग अलग व्यक्ति को नहीं बैठा जाता। टैक्सी हमेशा बुक होके चलती है। क्या होके चलती है? बुक होके चलती है। जैसे अगर कहीं 5 किलोमीटर जाना है तो आपको 5 किलोमीटर के लिए अगर आप 4 आदमी हैं तो भी और अकेला है तो भी आपको बुक करना होगा। आप अकेले जाएंगे तो भी आपको उतना ही पैसा लगेगा, और अगर उसमें सीट 3 आदमी का है या फिर 4 आदमी का सीट है तो 4 आदमी जाएंगे तो भी आपको जो पैसा है, भाड़ा है यानी कि किराया है, वो आपको उतना ही लगेगा। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है भाड़ा, तथा तो आपको भाड़ा है, तो आपको नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कोई व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर यात्रा करता है, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना रुपया देना होगा। सीधा समझिए, आप जब टैक्सी बुक करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे 2 टाइप का भाड़ा लिया जाएगा। 2 टाइप का भाड़ा जो है लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये टैक्सी है, ठीक। आप टैक्सी वाले के पास जाएंगे तो बोलिएगा कि हमें यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो 2 तरीक़ा का भाड़ा बताएगा। बोलेगा कि देखिए, पहला जो है, एक तो नियत भाड़ा आपको देना पड़ेगा, जिसको फिक्स भाड़ा कहते हैं, इसको बुकिंग चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुकिंग चार्ज। आपको क्या बोलेगा, देना पड़ेगा। वो बोलेगा कि देखिए, बुकिंग चार्ज 50 रुपया है और उसके बाद जितना किलोमीटर जाइएगा उसके लिए आपको 10-10 रुपया जमा करना होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाएगा तो 50 रुपया नियत भाड़ा और 10 रुपया 1 किलोमीटर का भाड़ा, यानी कि टोटल 60 रुपया उसको क्या होना होगा, देना होगा। कितने के लिए? तो 1 किलोमीटर के लिए। अगर कोई 2 किलोमीटर जाता है तो 2 किलोमीटर जाएगा तो 50 रुपया नियत भाड़ा तो था ही था। अब 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है तो 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा 20 रुपया, तो 50-20 उसको 70 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई 3 किलोमीटर जा रहा है तो 50 रुपया उसका नियत भाड़ा है और 3 किलोमीटर का भाड़ा अलग से 30 रुपया देना पड़ेगा, तो 30 और ये हो जाएगा टोटल 80 रुपया। तो इस तरीक़ा का ये जो 50 है वो हमेशा लगेगा और जितना किलोमीटर जाएंगे उतना 10 रुपया आपको क्या होगा, ये बोला गया कि देना पड़ता, उतना 10 रुपया क्या होना होता है, देना पड़ता है। तो ये जो 10 रुपया है वही है प्रति किलोमीटर भाड़ा, और ये जो 50 रुपया है जो हम बुकिंग चार्ज भी बोल सकते हैं जिसे, वही है नियत भाड़ा। वही क्या है? नियत भाड़ा है। तो या
आपने समझा होगा कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये देना पड़ता है, और कोई 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपये देना पड़ता है। तो आपको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, और साथ ही साथ 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा कितना होगा ये भी क्या करना है, निकालना है। तो हमने आपको बता रखा है कि ये स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें जो निकालने के लिए बोलेगा उसी को हम मानेंगे। तो दो चीज़ निकालना है, पहला निकालना है नियत भाड़ा, ठीक, और दूसरा निकालना है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा बराबर माना कि नियत भाड़ा, ठीक, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया। कितना रुपया? x रुपया। हमें पता नहीं, एग्जाम्पल के रूप में तो हमने आपको 50 दे करके समझा दिया, लेकिन हमें पता नहीं कि कितना रुपया नियत भाड़ा था उसका, वो तो निकालने पर पता चलेगा। तो हमने मान लिया कि माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, तथा दूसरा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लीजिए कि y रुपया है। 1 किलोमीटर जाइएगा तो y रुपया लगेगा, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न में दो बात बोला गया है। पहला बात, 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपया देना पड़ता है, और दूसरा बात 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपया देना पड़ता है। इस दोनों ही स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, तो दो समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना होगा। देखिए, ये पहला व्यक्ति है 10 किलोमीटर जाना चाहता है, तो इसको कितना रुपया लगेगा? 105 रुपया लगेगा। इस चीज़ों को समझने की आप कोशिश कीजिए। मान लीजिए जो 10 किलोमीटर जाना चाहता है उसको दोनों टाइप का भाड़ा लगेगा, उसको नियत भाड़ा भी लगेगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लगेगा। ये तो ठीक फिक्स है कि उसको नियत भाड़ा भी देना होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी देना होगा। तो नियत भाड़ा हमने मान लिया है कि x है। जो व्यक्ति 10 किलोमीटर जाना चाह रहा है तो उसको तो x रुपया देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो नियत भाड़ा है, और इसमें प्रति किलोमीटर भाड़ा जोड़ना पड़ेगा। 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? y रुपया है, और वो जाना चाहता है 10 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा इसको देना होगा 10y। प्रति किलोमीटर कितना देना होगा? 10y। तो आपने देखा कि नियत भाड़ा x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है, चूँकि 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो इसीलिए 10 किलोमीटर का होगा 10 रुपया। इस दोनों को मिला करके जोड़ करके उसको 105 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 105 रुपया उसे क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। तो ये हो गया समीकरण 1। इस तरीक़ा से आप इसका नाम क्या दे देंगे? समीकरण 1। पुनः देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर जाना चाहता है। अब आप भाई 15 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ, नियत भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो नियत भाड़ा जो व्यक्ति 15 किलोमीटर जाना चाहता है उसको भी देना पड़ेगा x रुपया, क्योंकि ये फिक्स है कि उतना देना ही देना पड़ेगा। और ये जाना चाहते हैं 15 किलोमीटर, चूँकि 1 किलोमीटर का दाम है y रुपया, 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 15y रुपया। 15 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा? 15y रुपया हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा आपको बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो व्यक्ति 15 किलोमीटर जाना चाहता है उसका x नियत भाड़ा और 15y जो है वो 15 किलोमीटर का भाड़ा है। दोनों को जोड़ करके उसको 155 रुपया देना पड़ता है। 155 रुपया क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। इसका नाम क्या करेंगे? दे देंगे हम लोग समीकरण 2। अब आपका काम बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल गया। आप क्या करेंगे? दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, आराम से आपको इसका जो है मान मिल जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, क्योंकि अभी प्रतिस्थापन विधि चैप्टर चल रहा है। तो हम लोग समीकरण 1 से चलना शुरू करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस 10y। x प्लस 10y बराबर 105। इसमें हम x को बाएं रखते हैं, दाहिने में पहले से 105 बैठा हुआ है। 10y जाएगा दाहिने तो ये हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ये 105 है, इसको ठीक कर देते हैं।
105, 10y दाहिने जाएगा तो -10y, बिल्कुल ठीक। इसका नाम अब आप समीकरण 3 दे सकते हैं। इसका नाम क्या दे सकते हैं? समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 1 से x या y का जो मान मिलता है उसे ही हम समीकरण 3 बोलते हैं। अब इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर ही लिख देते हैं, समीकरण 2 में x बराबर 105 -10y रखने पर तो रखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं, आप समझ लेने की कोशिश करेंगे। वैसे इसको हटा ही देते हैं, हम बगल में ही लिख देते हैं, रखने पर तो रखिए। क्या हो रहा है, क्या वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा देखने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को अगर देखा जाए 2 को तो वह x + 15y बराबर 55 है, 155 है। x के जगह पर आप 105 - 10y लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। ये है अभी x + 15y और बराबर 155, ठीक। इसमें आपको x के जगह पर क्या लिखना है वो देख लीजिए आप क्वेश्चन में, 105 - 10y लिखना आपको, और फिर ये 15y जो है प्लस में वो तो आपको लिखना ही है, + 15y, और दाहिने है 155, कितना है 155 है। एक स्टेप और हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, -10y और + 15y, 15 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5y, कितना होगा 5y। दाहिने में 155 पहले से बैठा हुआ है, ये 105 जाएगा तो -105 हो जाएगा। अब 5y बराबर 155 में से 105 घटाना होगा तो 50 होगा, तो 5y बराबर आपको मिलेगा 50। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको 5y बराबर 50 मिलेगा। 5y बराबर क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। अब क्या करना है वो देखिए, आप इस 5 से 50 को भाग दीजिएगा तो 5 दाहें 50, 5 दाहें क्या होगा 50 होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको y बराबर मिल गया 10। y बराबर कितना मिला? 10। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको x का भी मान मिल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर तो रखिए समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 105 - 10y, x बराबर 105 - 10y। इसमें हम क्या करेंगे तो x बराबर 105 तो आपका 105 है, -10 × y का मान यहाँ पर रखना होगा 10, फिर क्या होगा वो समझिएगा। तो x बराबर कितना होगा 105 - 10 दाहें 100, 10 दाहें कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि x बराबर मिल पा रहा है 105 में से 100 घटा देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5 मिलेगा। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर समझना, ये है 5 दाहें 50, 10 दाहें 100। 1 मिनट रुको भाई साहब, ये तो है, लेकिन यहाँ पर समझिएगा 10 और इसका 5 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो आपको x और y का मान जो है मिल गया, यहाँ पर आपको x और y का जो है मान मिल गया। तो लिखेंगे यहाँ हमने जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया तो x बराबर मुझे मिला 5, x बराबर क्या मिला 5, एवं y का भी मान मिला है, एवं y बराबर क्या मिला है तो y बराबर मिला है 10, y बराबर 10 मिला है। यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपया है और 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। अब प्रश्न में एक चीज़ और बोला गया था, हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा, अतः नियत, 1 मिनट रुक जाओ, क्या लिखेंगे तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा हमने बोला था x और x का मान 5 मिला है, यानी कि 5 रुपया है। नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया है। अब तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लिख देते हैं। और दूसरा बात क्या है, तो दूसरा बात आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा था, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति
किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या था आपका, तो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा था वो 10 रुपया था, सॉरी वाई था, और वाई का मान आपको मिला है 10, तो प्रति किलोमीटर 10 रुपया, यानी कि बुकिंग चार्ज 5 रुपया और 1 किलोमीटर का भाड़ा यहाँ पर आपको मिला 10 रुपया। 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपया, और ये नियत भाड़ा 25 रुपया देना होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई साहब कोई व्यक्ति है 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कुल चुकाई गई राशि यहाँ पर है क्या, कितना भाड़ा देना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखने वाले हैं कि कुल 25 किलोमीटर का भाड़ा, कुल 25 किलोमीटर का अब हम निकालने जा रहे हैं भाड़ा। तो देखो भाई साहब, कुल 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। आप बुकिंग करेंगे तो x रुपया लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये नियत भाड़ा है। अब आप चाहते हैं 25 किलोमीटर यात्रा करना, 1 किलोमीटर यात्रा करने का कीमत था y रुपया, तो 25 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो 25y हो जाएगा। x का मान आपने निकाल लिया है 5, और ये 25 तो 25 है, और y का जो मान है वो आप निकाल चुके हैं यहाँ पर 10। y का मान कितना निकाल चुके हैं, 10 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 + 250 यानी कि 255 रुपया क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 255 रुपया फाइनल आंसर आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से डिटेल में बनाएंगे चीज़ों को तो एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो जाती हैं। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कि भिन्न संख्या हम किसे कहते हैं, बट्टे वाली संख्या को हम भिन्न संख्या कहते हैं। बट्टे वाली संख्या को क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। जैसे कि 3/4 है, 9/5 है, ये सब क्या है, बट्टे वाली संख्या है। बट्टे वाली संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। ऊपर वाला को कहते हैं अंश, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या कहेंगे भाई साहब, हर कहेंगे। तो आपने देख लिया कि भिन्न क्या होता है, अंश क्या होता है और हर क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आपको निकालना है भिन्न, बोला कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या बोला आपको कि जो निकालने के लिए बोले आप उसी को क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। लिखेंगे माना कि डायरेक्ट भिन्न मान लेते हैं। माना कि भिन्न बराबर x/y। माना कि भिन्न बराबर x/y, हमने मान लिया कि भिन्न क्या है, x/y है। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में देखिए, अभी आप बताइए कि आपके पास भिन्न क्या है। तो अभी आपके पास है x/y, आपके पास भिन्न क्या है, x/y। लेकिन प्रश्न में पहला बात बोला गया कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी आप 2 जोड़ देंगे और हर में भी आप क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो बोला कि वो जो भिन्न है वो 9/11 के बराबर हो जाएगा। 9/11 के बराबर हो जाएगा। भिन्न किसके बराबर हो जाएगा, तो 9/11 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक समीकरण आपको मिला। इस समीकरण में से हम पहले बट्टा हटाएंगे, यानी कि इसको ax + by = c के रूप में लिखेंगे, और फिर दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है उस पर काम करेंगे। तो इसमें से पहले बट्टा हटाइए। बट्टा हटाने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जोड़ देना है। सिंपली इसको जोड़िए, या जोड़ने से बेशक कोना कोनी गुना कीजिए। इसमें बट्टा हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे। तो आइए कोना कोनी गुना करते हैं। आप x को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, और 2 को 11 से गुना करेंगे तो ये 11 दूना 22 हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, 22 हो जाएगा। दाहिने में देखिए 9 को y से गुना करेंगे तो ये 9y होगा, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 होगा। 9 दूना क्या होगा, 18 होगा। अब चीज़ें क्या है तो देखिए, ये 11x बाएँ रखिए, 9y को बाएँ लाएंगे तो ये -9y हो जाएगा। दाहिने में आपका 18 है, ये 22 दाहिने जाएगा तो -22,
इसको आप देख सकते हैं कि आप सेम टू सेम 11x माइनस 9y और बराबर माइनस लिख सकते हैं 4। ओके, इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया समीकरण 1। इसका नाम आप बेधड़क समीकरण 1 दे सकते हैं। समीकरण 1 देख सकते हैं आपको प्राप्त हो चुका है। अब समीकरण 2 प्राप्त करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लिखेंगे पुनः। अगर आप ध्यान लगाएंगे क्वेश्चन पर तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में देखिए आपके पास भिन्न क्या था, आपके पास भिन्न था x बट्टा वाई, भिन्न क्या था x बट्टा वाई। लेकिन अब दूसरी बात ये कहा रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी आप 3 जोड़ दीजिएगा, अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ दीजिएगा, तो वह 5/6 हो जाएगी। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये 5/6 के बराबर हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन में क्या किया गया, बोला गया है। तो भैया चलो इससे भी एक हम लोग समीकरण क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। x को 6 से गुना कीजिएगा तो 6x और 3 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 × 18 कितना होगा, 18 बराबर y को 5 से गुना करेंगे तो 5y और 3 पंचे हो गया 15। 3 पंचे कितना हो गया, 15 हो गया। देखिए बट्टा आराम से हट गया। 6x को बाएँ लिखिए, 5y बाएँ आएगा तो -5y होगा, दाहिने में है 15, ये 18 जाएगा तो -18 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि 6x - 5y और 15 - 18 कितना होगा, तो -3 होगा। 15 में से 18 घटाएंगे तो -3 मिलेगा। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। अब आप इस दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, x और y का मान मिल जाएगा और फिर आप x और y का मान ले करके भिन्न बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, सीखिएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सिंपल वाला बात क्या कि जो आपका भिन्न है, समीकरण 1 और समीकरण 2 तो मिल चुका है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। मतलब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, शुरू कर देंगे। तो आइए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। इसमें हम क्या करते हैं वो देखिए, हम ये जो आपको 11x दिखाई दे रहा है इसको बाएं रखते हैं, दाहिने में -4 ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, ये -9y दाहिने जाएगा तो +9y होगा। कितना होगा, +9y होगा। इसमें कोई दिक्कत। अब आप 11 को दाहिने भेजेंगे तो बाएं में बच जाएगा x, बाएं में क्या बचेगा, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, बाएं में केवल x बच गया। दाहिने में आप ध्यान से देखिएगा तो -4 + 9y, -4 और प्लस क्या है 9y, तो -4 और प्लस 9y है। और जो यहाँ पर था x के साथ 11, वो बट्टा के नीचे चला जाएगा, कहाँ जाएगा, तो बट्टा के नीचे आ जाएगा 11। इसका नाम दे दीजिएगा समीकरण 3। अब आप समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर -4 और +9y, -4 + 9y बट्टा 11 रखने पर कुछ समझ में आ रहा है। समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान ये रखेंगे। समीकरण 2 क्या है पहले उसको लिख लीजिए। समीकरण 2 है 6x - 5y बराबर -3, 6x - 5y और बराबर -3 है। जो आपका समीकरण 2 है वो 6x - 5y बराबर में -3 है। तो 6x - 5y बराबर -3 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x के जगह पे ये वाला सिस्टम रखेंगे। तो आइए रखते हैं, सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो आपको 6 दिखाई दे रहा है वो 6 सेम टू सेम रहेगा। इस x का मान आप यहाँ पर क्या करेंगे, रखने वाले हैं। तो x का मान है -4 + 9y बट्टा 11, -4 + 9y और बट्टा में क्या है 11 है। और ये -5y जो है वो हम सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेंगे, -5y और दाहिने में -3, दाहिने में क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे।
अब भैया ये 11 से 6 तो कटेगा नहीं, तो 6 से 4 और 9 दोनों को गुना करना पड़ेगा आपको। ऊपर को ऊपर से ही गुना करते हैं और नीचे को नीचे से गुना करते हैं। देख लीजिए 6 से 4 को गुना कीजिएगा तो ये -24 हो जाएगा। 6 चौके कितना -24 और प्लस 6 नमा 54। 6 नमा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि 6 नमा 54 हो जाएगा, तो ये 54y होगा। ठीक, और बट्टे में 11 सेम टू सेम लिखा जाएगा, प्लस नहीं है माइनस है 5y, तो माइनस का 5y आप यहाँ पर लिख देंगे और इसके बट्टे में भी 1 लगा दीजिए। दाहिने में -3 है, उसके बट्टे में भी 1 लगा दीजिए। अब क्या होगा, तो आप सिंपल काम यह कीजिएगा कि बट्टा का घटाव कर लीजिए बाएं तरफ। बाएं तरफ अगर आप बट्टा का घटाव करेंगे तो क्या होगा देखने की कोशिश कीजिएगा बहुत ही ध्यान से। 11 और 1 का एलसीएम होगा 11। 11 से 11 को भाग देंगे तो 1 को आप -24 और प्लस 54, 9 छक्के 54 और 4 छक्के 24, 54y को गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम होगा। अब ये बीच में माइनस दिख रहा है तो माइनस लगा लीजिए और 1 से 11 में भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 11। इस 1 से 11 में भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा 11 मिलेगा। और 11 पंचे 55, 11 पंचे क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 55y। 11 पंचे कितना y 55y। दाहिने में है -3/1, दाहिने में क्या है -3/1 है। पूरा ध्यान से देखिए तब आपको जाके समझ में आ जाएगा आराम से चीज़ें। देखिए ऊपर में देखिए कि क्या कारनामा हो रहा है। देखिए -55y और प्लस यहाँ पर आपको मिल रहा है 54y, तो ये हो जाएगा -1y। माइनस कितना होगा 1y, क्योंकि 55 में से 54 हटा देंगे तो -1 बचेगा। और ये जो -24 है इसको सेम टू सेम लिखना है, तो -24 हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे। बट्टे में आपको 11 दिया गया तो 11 लिखेंगे, दाहिने में आपके पास -3/1 है तो वो सेम टू सेम लिखेंगे। अब कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, ये -y -24 को 1 से गुना करेंगे तो -y और -24 सेम टू सेम होगा। 11 × 33 होगा, 11 कितना होगा 33 हो जाएगा। अब आप आइए आगे, -y को बाएं रखिए, दाहिने में आपके पास -33 पहले से है, 24 जाएगा तो ये +24 हो जाएगा। अब जोड़ घटाव कीजिए तो ये -y बराबर आपको क्या मिला -33 24 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9। आप जानते हैं 9 4 13 होता है, तो ये बचा -9। कितना बचा -9 बचा, यानी कि y का मान आपको यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आपको मिल गया 9। क्या मिला, तो y बराबर आपको 9 मिल गया। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखिए, तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर, y बराबर 9 रखने पर, तो रखो भाई समीकरण 3 में y का मान 9 रखेंगे तो क्या होगा देखिएगा। कहाँ है समीकरण 3 भाई, यहाँ पर है। समीकरण 3 है x बराबर -4 प्लस 9y, प्लस क्या है 9y है। तो देखिए ये जो 9 है और ये जो y है, हम y का मान यहाँ पर ही रख देते हैं 9, और बट्टे में आप देख पा रहे होंगे कि 11 है तो हम यहाँ पर 11 लगा देते हैं। अब देखिए x का वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा। x बराबर ऊपर में तो -4 और 9 × 81 होगा, और बट्टे में हो जाएगा 11। बट्टे में क्या हो जाएगा 11, 81 में से 4 घटाइए और उसको 11 से भाग दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बराबर 81 में से 4 घटाएगा तो 77 मिलेगा, नीचे में था 11 तो 11। अब आप सभी जानते हैं 77 को 11 से भाग देंगे तो 7 मिलेगा, यानी कि x का मान मिलेगा आपको 7। x का मान कितना मिल गया 7 मिलेगा, मिल गया। तो लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर, इसीलिए आपको क्या निकालना था, भिन्न निकालना था, तो लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर। भिन्न था क्या भाई, x बट्टा y था, x कितना निकला 7, y कितना था 9 था। देख लीजिए y का जो मान है वो 9 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो अब हम ये y का मान वहाँ पर 9 क्या कर देंगे, डाल देंगे। आइए सीखते हैं, y का मान हम यहाँ पर नीचे 9 डालेंगे, यानी कि 7/9 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बनाइएगा, सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग आ जाइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर, और इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट पढ़िए, फिर हम क्या करते हैं
आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को सीखते हैं, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर फंडा बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति है जैकब और दूसरा है उसकी पुत्री। इसमें पहला बार बोला गया कि 5 वर्ष के बाद जो है जैकब का जो आयु है उसके पुत्री के आयु का जो है 3 गुना हो जाएगी। जैकब का आयु उसके पुत्री की आयु का 3 गुना जो है हो जाएगी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, ऐसा आपको बताया जा रहा है। यानी कि 2 स्टेटमेंट हो गया। अब इसी स्टेटमेंट के हल पर आपको दोनों का वर्तमान उम्र क्या करना है, निकालना है। तो हमने बताया है कि जो निकालना होगा उसी को मानते हैं। तो आइए जो निकालना है उसी को हम लोग मानने की शुरुआत करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आंसर प्राप्त कर लेंगे। निकालना क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु। किनकी वर्तमान आयु, तो जैकब और उनके पुत्री का वर्तमान आयु। तो लिखेंगे माना कि जैकब का वर्तमान आयु, जैकब का वर्तमान मतलब अभी वाला, जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया कि जैकब का अभी उम्र कितना है, x वर्ष है, तथा उसके पुत्र है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु, उसके पुत्र का वर्तमान आयु हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो इसका आयु मान लेते हैं y वर्ष, इसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या करते हैं, मान लेते हैं y वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब जो भी काम करेंगे हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो पहला बार बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बताइए अभी है जैकब का आयु x वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, उसमें 5 वर्ष जुट जाएगा। तो 5 वर्ष के बाद इसका उम्र हो जाएगा x + 5 वर्ष। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी 15 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष के आप कितने 5 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे, तो 5 वर्ष के बाद आप 20 वर्ष के हो जाएंगे। 20 वर्ष यानी कि आपके उम्र में 5 वर्ष के बाद 5 जुट जाएगा। तो उसी तरह से जैकब का उम्र अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद उसकी उम्र में भी 5 जुट जाएगा। अब अभी उसके पुत्री का उम्र देखिए कितना है अभी उसके पुत्री का जो उम्र है वो y वर्ष है। तो 5 वर्ष के बाद इसका भी y + 5 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, कभी भी पिता का उम्र और पुत्र का उम्र बराबर नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन बोला कि बराबर नहीं है, 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा है। यानी कि जैकब का उम्र मान लीजिए कि 30 वर्ष है, तो इसका 10 वर्ष ही है। तो दोनों को बराबर कैसे बोल सकते हैं, ये पिता का और ये पुत्र का है। लेकिन बराबर अगर करना चाहे तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो वही बात है, पिता का उम्र x + 5, पुत्री का उम्र y + 5, जो कि 3 गुना पिता का उम्र ज़्यादा है। तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, गणित में हमें बराबर करके चलना पड़ता है। तो 3 से गुना कर देंगे, अगर हम उसके पुत्र के उम्र को 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसी से आपको मिलेगा समीकरण 1, x + 5 बराबर 3y और 3 × 5 = 15।
3 पंचे कितना होगा 15 होगा। अब क्या होगा, तो ये x तो x है, 3y बाएँ करेंगे तो -3y होगा। दाहिने में देख सकते हैं कि आपके पास 15 है, ये 5 जाएगा तो -5 होगा। इसको एक स्टेप और सॉल्व कीजिए तो ये x - 3y बराबर हो गया 10। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। इसका नाम क्या करेंगे, समीकरण 1 दे देंगे और लिखेंगे पुनः एक चीज़ और है, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 5 वर्ष पहले की बात करी जा रही है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितना गुनी, 7 गुनी। तो बताइए अभी जैकब का उम्र है x वर्ष, 5 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा। तो 5 वर्ष पहले पीछे जाने के लिए आप उसमें से 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये x - 5 जैकब का 5 वर्ष पूर्व वाला उम्र हो गया। और उसी तरीक़ा से उसके पुत्र का अगर 5 वर्ष पूर्व वाला उम्र अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो अभी y है, इसमें से भी 5 घटाना होगा तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे। ये दोनों बराबर होगा नहीं, क्वेश्चन में बोल रखा कि 7 गुना है। जैकब का उम्र 7 गुना ज़्यादा है, इसका 7 गुना कम है, तो हम इसको भी 7 से गुना कर देंगे तब तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो देखिए क्या हो गया आपके पास, x - 5 बराबर 7y और -7 पंचे 35, 7 पंचे क्या हो गया 35 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x 7y को बाएं लाएंगे तो -7y, दाहिने में -35 है, 5 जाएगा दाहिने तो ये हो जाएगा -5। अब क्या होगा समझिए, तो x - 7y बराबर, ये तो -40 हो गया ना भाई, -40 हो गया ना, ठीक। तो x - 7y बराबर -40, x - 7y बराबर, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, 7 पंचे 35 माइनस में है और भैया 1 मिनट हो गया समस्या। देखो क्या समस्या हुआ सो देखिए। ये -5 दाहिने जाएगा तो हो जाएगा +5, दाहिने जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो अब -35 अब +5 -30 ही होगा। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब आप दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम हल कर ही लेते हैं। समीकरण 1 से पहले चलेंगे, x - 3y बराबर 10 है तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, 1 मिनट, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, x - 3y बराबर 10 था। अब इसमें हम x का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसमें अगर हम x का मान निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम x को बाएं रखेंगे, 3y दाहिने चला जाएगा जो कि 10 पहले से है, 3y जाएगा तो +3y होगा, प्लस क्या हो गया 3y। इसका नाम दे दीजिए समीकरण आप जो है 3, इसका नाम क्या देंगे, समीकरण 3 दे देंगे, ठीक। समीकरण 3 का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 10 + 3y रखने पर तो रखिए, देखते हैं क्या है नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है सिंपल सी बातें हैं कि हम समीकरण 2 में x के जगह पर 10 + 3y रखेंगे क्योंकि हमें समीकरण 3 ये बता रहा है। समीकरण 2 है x - 7y बराबर -3, x - 7y बराबर -30 है। उसमें x के जगह पे हमें वो रखना है चीज़ें, तो x के जगह पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10 + 3y और -7y और बराबर -30। और फिर क्या होगा, तो देखिए 3y और -7y -4y हो जाएगा, कितना होगा -4y हो जाएगा। -30 दाहिने में पहले से है, 10 जाएगा दाहिने तो -10 हो जाएगा। फिर क्या होगा भैया, तो देखिए माइनस जो आपके 4y है सेम टू सेम लिख लीजिए और इधर हो जाएगा -40, कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। तो क्या होगा समझिए, माइनस से माइनस कैंसिल, आप 4 से
भाग करेंगे 40 को तो मिलेगा 10। कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, यानी कि आपको y बराबर मिल गया 10। अब आप इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर कितना, तो y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर तो रखो भाई। समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y है तो रखिए x बराबर, ये जो 10 है वो 10 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 3y की जगह पर जो है 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और y का मान यहाँ पर 10 है तो हम लिख देंगे 10। y का मान 10 है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो y का मान हम 10 रख दिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है x बराबर 10 प्लस 30, यानी कि हम बोल सकते हैं x बराबर 10 30 40, कितना 40। तो लिखेंगे अतः आप बोल सकते हैं, देखिए x किसका उम्र था, तो x जो है वो था किसका, इसके जो आपके जैकब है उसका वर्तमान उम्र, और y उसके पुत्र का वर्तमान उम्र था। तो ऐसी चीज़ें लिख देंगे, लिखेंगे अतः x बराबर 40 वर्ष, यानी कि जैकब का उम्र है 40 वर्ष, एवं y बराबर जो है वो 10 वर्ष, यानी कि उसके पुत्र का जो उम्र है वो कितना है 10 वर्ष। आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इस तरीक़ा से आप इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है नहीं है, इससे ज़्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा। अगर इतना आप रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप प्रतिस्थापन विधि के सभी क्वेश्चन को आराम से क्या कर पाएंगे, आप बना पाएंगे। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि ही रखते हैं। हमने सोचा था कि विलोपन विधि ही आज भी शुरू करेंगे, लेकिन विलोपन विधि एक नया विधि है तो इसको एक नया क्लास में शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वहाँ पर फ्रेश माइंड से हम लोग क्या कर पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। अभी आप लोगों का जो माइंड है ना वो ये हो चुका होगा प्रतिस्थापन विधि पढ़ते पढ़ते। तो हम आज इतना ही रखते हैं। विलोपन विधि कल शुरू करेंगे, जो कि इससे भी आसान विधि है। तो आप लोग सीखने समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।